हम देखते हैं कि कासुमा जेनोसामा से बोल रहा होता है। क्या बात है सेनोसामा, आप कहीं डर तो नहीं रहे? तभी इसी पे जेनोसामा बोलते हैं, मैं और तुम जैसे से डरूंगा, ये कभी भी नहीं हो सकता। ये कहने के बाद जेनोसामा अपना एक की ब्लास्ट सीधा कासुमा के ऊपर करते हैं, लेकिन कासुमा उसे बड़ी आसानी से डॉच कर लेता है और कहता है, अगर आप मुझसे डर नहीं रहे तो आप अपनी सेलेस्टियल पावर का इस्तेमाल क्यों नहीं कर रहे? कहीं आपको इस चीज का डर तो नहीं लग रहा कि मैं उसे भी सोख लूंगा और उसके बाद मैं पहले के मुकाबले और कई ज्यादा ताकतवर बन जाऊंगा? इस पे जेनोसामा कहते हैं, ये तुम्हारी गलतफहमी है, समझे? तुम ऐसा कुछ भी नहीं कर सकते और मेरे खिलाफ तो बिल्कुल भी नहीं। इस पे कासुमा बोलता है, ये आपकी गलतफहमी है जेनोसामा। ये कहने के बाद कासुमा अपना एक बहुत पावरफुल हमला सीधा जेनोसामा के ऊपर करता है, जिससे कि जेनोसामा काफी दूर जाके गिरते हैं और वहां पे एक बहुत बड़ा धमाका होता है। कासुमा को ऐसा करता देख गोकू काफी हैरान रहता है और कहता है, क्या ये सच में मुमकिन है? वो जेनोसामा को चोट पहुंचा रहा है। इस पे वेजिटा भी कहता है, आखिर ये क्या हो रहा है? ये इतना ताकतवर कैसे हुआ? इस पे क्योगा कहता है, नहीं जेनोसामा, अभी ये नहीं हार सकते, नहीं। इस पे कासुमा कहता है, बिल्कुल, मैं चाहता हूँ तुम सब अपने ओमनी किंग पे उम्मीद बनाए रखो। ये बहुत ही ज्यादा जरूरी है, क्योंकि जब वो उम्मीद टूटेगी मुझे तुम सबके चेहरे में देखने में बहुत मजा आएगा। जैसे ये बात कासुमा बोलता है, हम देखते हैं कि जेनोसामा तुरंत ही खड़े होते हैं और कासुमा के ऊपर एक बहुत जोरदार पंच करते हैं, जिससे कि कासुमा बहुत दूर जाके गिरता है और जेनोसामा उससे कहते हैं, जब तक ये लड़ाई चल रही है तो बेहतर होगा तो तुम लड़ाई पे ही ध्यान दो, समझे? ये कहने के बाद जेनोसामा फिर से एक और हमला कासुमा के ऊपर करते हैं, लेकिन इस बार कासुमा उनके हमले को रोक लेता है। मेरे प्यारे जेनोसामा, क्या आप भूल गए? मैंने अभी अभी 3 सेलेस्टियल सील एनर्जी को सोख लिया है। भले ही आप ताकतवर हो, लेकिन मुझसे ज्यादा नहीं, समझे? ये कहने के बाद हम देखते हैं कि कासुमा जेनोसामा की गर्दन को पकड़ लेता है और उन पे एक बहुत खतरनाक की ब्लास्ट करता है। जेनोसामा काफी कोशिश करते हैं, लेकिन वो कुछ भी नहीं कर पाते और वहां पे फिर एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है और तभी हम देखते हैं यामोशी एकदम से फाइनली ठीक होके खड़ा हो जाता है और कहता है, जेनोसामा से फाइट कर रहे हैं। तभी इसी पे क्योगा बोलता है, यामोशी तुम ठीक हो गए। इस पे यामोशी कहता है, क्योगा अभी इन सब बातों पे ध्यान देने का वक्त नहीं है, हमें जेनोसामा के ऊपर ध्यान देना चाहिए क्योंकि वो हमारी आखिरी उम्मीद है। मैं उनकी मदद करना चाहता हूँ, लेकिन मैं ये अभी चाहकर भी नहीं कर सकता। अगर मुझे पहले पता होता कि वो ऐसा भी कुछ कर सकता है तो मैं इस बात का ध्यान रखता, लेकिन मुझसे गलती हो गई। मैं अब सेलेस्टियल सील एनर्जी का इस्तेमाल नहीं करूँगा क्योंकि अब वो शायद सायन सेलेस्टियल सील एनर्जी को अच्छे से जानता है, इसलिए वो ये कर पाया। इस पे कूरी कहती है, तुमने सही कहा, उसके पास भी सेलेस्टियल सील एनर्जी है और उसने गोकू और वेजिटा की सेलेस्टियल सील एनर्जी को सोख लिया। इस पे गोकू कहता है, अगर ऐसी बात है तो कहीं ऐसा तो नहीं कि वो सिर्फ सायन सेलेस्टियल सील एनर्जी को ही सोख सकता है। इस पे यामोशी कहता है, शायद हो सकता है तुम्हारी ये बात सच हो, क्योंकि पहले तो मुझे यही लगा था कि वो सारी सेलेस्टियल एनर्जी को सोख सकता है, लेकिन अगर ऐसा है तो वो जेनोसामा की सेलेस्टियल सील एनर्जी का कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा। और उधर हम देखते हैं
ज़ेनोसामा लगातार अपना हमला कासुमा के ऊपर करने की कोशिश करते हैं, लेकिन कासुमा उनके हर हमले को रोक लेता है। ज़ेनोसामा उसको कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा पा रहे थे। तभी कासुमा कहता है, क्या हुआ ज़ेनोसामा? क्या मैं ये मान लूं कि ओमनी किंग सिर्फ बड़ी बड़ी बातें कर सकता है?